हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये जैसे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब जहाँ रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में हमारा एक सवाल बनता है। सवाल ये बनता है स्टूडेंट्स का कि भाई पजल सिटिंग अरेंजमेंट की कितनी प्रैक्टिस करें, मतलब कितनी प्रैक्टिस करें कि आप एग्जाम में कॉम्पीट कर पाए, है ना, और डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो जहाँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, आपको पता है मोर देन 50% का पोर्शन पजल एंड सिटिंग से आता है। और पजल एंड सिटिंग लगातार प्रैक्टिस भी करना होता है, उसमें नए नए सवाल भी करने होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की उसको भी समझना होता है। उसमें जितना आप फैमिलियर होंगे उतना आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उतना ही कम समय में आप चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए पजल सेटिंग का जो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का जो आपका सवाल है कि कितनी प्रैक्टिस करें, किस तरह से करें, तो मेरा उसमें सजेशन है, सुझाव है कि डेली बेसिस पे आप कम से कम 5 पजल करें, जिसमें 3 प्रीलिम्स की हो और 2 मेंस की हो। आपको एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क दोनों को ध्यान में रखना है। तो जब आप 3 प्रीलिम्स 2 मेंस की पजल कर रहे हैं तो 3 प्रीलिम्स की जो पजल है उसमें एक इजी, मॉडरेट, एक हाई, और मेंस की में एक जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस का हो गया और एक एसबीआई पीओ मेंस का हो गया। ठीक है, अब जैसे आप 5 पजल कर रहे हैं तो इसमें मेरा एक और सुझाव है कि आप सेम टाइप की पजल सेम डे में करें। इसका मतलब क्या है, जैसे आज सपोज करो एज ए एस्पायरेंट मैं आज फ्लोर फ्लैट की पजल करना चाहता हूँ, या सिर्फ सपोज करो मैं आज बॉक्स की पजल करना चाहता हूँ। अगर मैं आज बॉक्स की पजल करना चाहता हूँ तो आज मैं 5 पजल बॉक्स बेस्ड कलेक्शन रखूंगा और उसकी प्रैक्टिस करूंगा, उसमें समझूंगा, उसमें अप्रोच लगाऊंगा। तो बॉक्स की पजल अगर मैं आज कर रहा हूँ तो उसमें प्रीलिम्स की 3 पजल हो एटलीस्ट और 2 मेंस की हो। ये एटलीस्ट है, मतलब एटलीस्ट इतना तो आपको करना चाहिए। सेम टाइप की पजल करने का मतलब क्या है, उससे क्या होगा, जैसे हमने आज एक पजल की मैंने बॉक्स की, फिर दूसरी पजल मैंने बॉक्स की, तो जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव होती है, डेप्थ बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है। फिर आपने तीसरी पजल की बॉक्स की पजल की, फिर आपने ऐसे ही मेंस की, फिर एक और मेंस की आपने की, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है एक। और जो रिपीटेड सेंटेंसेज हैं, जनरली बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो रिपीटेड सेंटेंस, रिपीटेड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बॉक्स लेवल पे जो होगी, तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, उसमें आप ज़्यादा फैमिलियर होंगे और वो चीज़ें आपको आगे हेल्प करेंगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की, और अदर चीज़ों के लिए भी मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा। तो अभी ये पजल सेटिंग का कितना प्रैक्टिस करना है, तो आप कम से कम 5 पजल आप करें। मेरी डेली बेसिस पे स्पेशल क्लास चलती है, फ्री स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर। ठीक है, तो मेरी आप प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं और मैं डेली 12-5 पे स्पेशल 35 क्वेश्चंस कराता हूँ स्पेशल फ्री क्लास में एसबीआई पीओ को लेकर, जहाँ हम पोल के साथ करते हैं। बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और हाँ, क्लास को अनलॉक करने के लिए, अगर क्लास अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगता है तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं RKR। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय माता दी।